नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे कार्तिक मास के पूर्णिमा की। इसका महत्व क्या है, इसका पूजा विधान क्या है और देव दीपावली से इसका क्या संबंध है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 नवंबर 2025, दिन बुधवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, शाम के 6:48 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, प्रातः 9:40 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 5 नवंबर 2025, दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और शुक्र विद्यमान हैं तुला राशि में। बुध और मंगल वृश्चिक राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में। चंद्रमा मेष राशि में। बृहस्पति कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, वैसे तो हिंदू पंचांग के हर महीने की पूर्णिमा बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पूर्णिमा अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है? देखिए, कार्तिक महीने की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। इस पूर्णिमा का शैव संप्रदाय में, शिव के मानने वाले संप्रदाय में और वैष्णव संप्रदाय, विष्णु जी के मानने वाले संप्रदाय में, दोनों में बराबर महत्व है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए उन्हें त्रिपुरारी भी कहते हैं। और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। लेकिन सबसे अनूठी और सबसे कीमती बात यह है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गुरु नानक देव जी महाराज का प्राकट्य भी हुआ था। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को प्रकाश पर्व के रूप में और गुरु पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। कार्तिक का अंतिम दिन है ये, इसीलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का, दीप दान करने का, मंदिरों में दीपक जलाएं, नदी के किनारे दीपक जलाएं, इसका विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान,
ध्यान और दान करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर दान करने से ग्रहों की समस्या को दूर किया जा सकता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को है और चंद्र बृहस्पति का गज केसरी योग इस पूर्णिमा पर बन रहा है, यानी बड़ी महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। अगर आप इस दिन पवित्र नदी में स्नान करते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं और दीपक जलाते हैं, दीप दान करते हैं, तो इसके परिणाम बेहद शुभ होंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों पर तनाव न पालें। रिश्तों की समस्या से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, काम के दबाव से राहत मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करना और दान करना बड़ा शुभ माना जाता है। तो किस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा पर आपको स्नान और दान करना चाहिए? प्रातः काल स्नान के पहले संकल्प लीजिए कि मैं आज कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान करूंगा या करूंगी। फिर नियम और तरीके से स्नान करिए। पवित्र नदियों में शरीर रगड़ के नहीं नहाया जाता। पवित्र नदियों में केवल डुबकी लगाई जाती है। और अगर आप पवित्र नदी तक नहीं जा पाते तो आप अपने घर पे जल में जरा सा गंगा जल मिलाकर उस जल से स्नान करिएगा। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा, जल दीजिएगा। साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करें और फिर मंत्र का जप करें। अगर शिवजी के मानने वाले हैं तो नमः शिवाय जपें। अगर नारायण भगवान विष्णु के मानने वाले हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करें। दोनों के मानने वाले हैं, दोनों का मंत्र जप कर लें। मंत्र जप करने के बाद अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। अन्न का, वस्त्र का, भोजन का, जो भी संभव हो वो दान करिएगा।
आप चाहें तो पूर्णिमा पर जल और फल ग्रहण करके उपवास भी रख सकते हैं। देखिए, दो बातें समझ लीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला कि पूर्णिमा तिथि पर अगर आप पवित्र नदी तक नहीं जा पाते तो जल में गंगा जल मिलाकर घर पर ही स्नान कर लीजिएगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करिएगा। भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा तो करिएगा ही, लेकिन इस दुनिया को प्रकाश से आलोकित करने वाले गुरु नानक देव जी महाराज का भी स्मरण करिएगा और उनसे कृपा करने की प्रार्थना करिएगा, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज भी ईश्वर का ही स्वरूप हैं। आगे आपको बताएंगे कि देव दीपावली क्या होती है, कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली का क्या कनेक्शन है। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम चर्चा करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, विवाह तय हो सकता है। मान सम्मान मिलेगा। धन की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को हम सब दीपावली मनाते हैं। उसी तरीके से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है। ये देव दीपावली होती क्या है? देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी के जल से स्नान करके दीपदान करना चाहिए। और ये दीपदान अगर नदी में नहाने का अवसर है तो नदी के किनारे किया जाता है। इसका दीपावली से कोई संबंध नहीं है। और लोक मान्यता है, लोकाचार की परंपरा है, इसीलिए वाराणसी में इस दिन गंगा के किनारे बहुत बड़े स्तर पर दीपदान किया जाता है। इसको वाराणसी में देव दीपावली कहते हैं। यानी वाराणसी में कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा पर नदी के घाटों पर असंख्य दीपक जलाए जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये देवताओं की दीपावली है, ये देव दीपावली है। लेकिन ये शास्त्रगत नहीं है, ये लोक मान्यता है, लोगों की अपनी परंपरा है। बनारस की खास परंपरा है जहां पर इसका पालन किया जाता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में।
अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाणी और स्वभाव का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधा समाप्त होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा पर आप पवित्र नदी के किनारे नहीं जा पाते, पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते, तो घर पर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करिएगा, दान करिएगा। और घर के आसपास अगर कोई मंदिर है तो कम से कम एक दीपक किसी मंदिर में अवश्य जला दीजिएगा। तो अगर कार्तिक का आखिरी दिन है, दीपक जलाने का आखिरी दिन है, अगर आप पूर्णिमा पर दीपक जलाकर मंदिर में प्रार्थना करेंगे और जेन्युइन प्रार्थना होगी तो वो प्रार्थना आपकी अवश्य ही स्वीकार होगी। तो आज हमने आपको बताया कार्तिक मास की पूर्णिमा के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है आज का लकी टिप। सर्दियों में, पूरी सर्दी में एक आंवले का सेवन रोज करिए, चाहे मुरब्बे के रूप में, चाहे चटनी बनाकर, जैसे भी संभव हो आंवला जरूर खाइए। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य लंबे समय तक अच्छा बना रहेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लें। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।